गुड मॉर्निंग बेटा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने अपनी फर्स्ट यूनिट कवर कर ली है जिसमें हमने 4 टॉपिक्स किए हैं। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको वो चारों टॉपिक्स क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है, मैंने बार बार कहा है कि आप मुझे व्हाट्सएप पर जो भी डाउट हो वो कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हो। आज हम अपनी नेक्स्ट सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी ख़त्म हो गई है बेटा। मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूनिट फटाफट ख़त्म कराना चाहती हूँ ताकि मैं फिर आपकी रिवीजन कराऊँ, आपको पेपर लिखने का तरीका बताऊँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँ। फिर फोर्थ यूनिट हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो टारगेट है हमारा कि हमें फटाफट से 3 यूनिट करनी है। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप। बेटा ये आपका जो चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर इज़ 5th, सेकेंड यूनिट का चैप्टर 5। सोल प्रोप्राइटरशिप का पहले मतलब क्या होता है? जब सोल सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मालिक, जब किसी बिजनेस को कोई सिंगल बंदा चलाता है तो उसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरा खुद का बिजनेस है, मैं उसकी मालकिन हूँ, मैं उस बिजनेस को चलाती हूँ और कोई मेरे अंडर नहीं है, तो मैं क्या हूँ? माई बिजनेस कैन इज ऑफ व्हाट काइंड? सोल प्रोप्राइटरशिप। अभी देखो ये मीनिंग्स आ रहे हैं, फीचर्स आ रहे हैं आपके। जैसे ही आपके फीचर्स करोगे आपका मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इज वन मैन कंट्रोल। कौन कंट्रोल करता है आपके बिजनेस को? एक ही आदमी। मेरा बिजनेस है, मैं ही उस बिजनेस को कंट्रोल करती हूँ, मैं ही परचेज करती हूँ, मैं ही सेल करती हूँ, मैं ही देखती हूँ कि कब किस प्रोडक्ट की शॉर्टेज है, कब खरीद के लाना है, ठीक है। सेकेंड इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर खुदा न खास्ता बाय गॉड फॉरबिडन कि अगर मेरे बिजनेस को कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए मेरी दुकान का, मेरे बिजनेस का तो सब कुछ जाएगा ही। अगर फिर भी मैं जो क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा नहीं चुका पाती हूँ तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच के उनका पैसा दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो मेरी देनदारी होगी इज़ नॉट लिमिटेड टू द शेयर्स या मनी जितनी मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट की है, कितनी होगी? अनलिमिटेड। मतलब मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जा सकता है बिजनेस का पैसा निकालने के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज अनडिवाइडेड रिस्क। अनडिवाइडेड का मतलब क्या होता है? जो डिवाइड ना हो, जो डिस्ट्रीब्यूट ना हो। क्या चीज़? रिस्क। अब अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसके अंदर जो रिस्क होगा, क्या मैं किसी के साथ वो रिस्क शेयर कर सकती हूँ? नहीं। सारा का सारा रिस्क किसका होगा? मेरा। इसका एक डिसएडवांटेज भी है ये कि सारा का सारा रिस्क मेरा, और एक एडवांटेज भी है कि सारा का सारा प्रॉफिट भी किसका होगा? मेरा होगा, अनडिवाइडेड होगा। तो इसके अंदर क्या होता है? अनडिवाइडेड होता है रिस्क, मतलब सिर्फ जो एक ओनर है उसी का सारा रिस्क होता है। फोर्थ पॉइंट इज नो गवर्नमेंट रेगुलेशन। बेटा देखो, जब हमें पार्टनरशिप करना है तो हमें रजिस्टर कराना होता है पार्टनरशिप एक्ट के अंडर। जब हमें कंपनी खोलनी है तो हमें कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर कराना होता है। पर जब हमारा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नो सेपरेट एंटिटी ऑफ फर्म। इसका मतलब है कि बिजनेस और बिजनेसमैन को एक ही माना जाता है, इन दोनों को अलग अलग नहीं माना जाता। मेरी दुकान है, मैं उसको चला रही हूँ तो हम दोनों एक हैं, तभी तो मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब तभी तो जो ये बिजनेसमैन है, जितना भी लॉस होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये बिजनेसमैन। इसके इस बिजनेस को बेच दिया जाएगा। अगर फिर भी कोई पैसे देने बाकी रहते हैं तो कहाँ से दिए जाएंगे? पर्सनल प्रॉपर्टी में से, ठीक है। तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या हैं? एक हैं, सेपरेट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल ओनरशिप। कौन होता है मालिक? बताओ फटाफट से। सिंगल, जिसका बिजनेस है वही उसका मालिक होगा, ठीक है बेटा। चलो देखो, मैंने इसमें कौन कौन से पॉइंट बताए आपको? वन मैन कंट्रोल, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनडिवाइडेड रिस्क, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, सिंगल ऑनरशिप। लिख लो बेटा फटाफट से ये पॉइंट, हेडिंग डालो सोल प्रोप्राइटरशिप, उसका मीनिंग लिखो, फिर उसके बाद इसके फीचर्स लिख लो। फीचर्स के ये पॉइंट्स लिखो, 6 पॉइंट्स बताए हैं मैंने आपको।
एक ही आदमी के हाथ में कंट्रोल होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, मतलब ब्रैकेट में लिख लो कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच दिया जाएगा अगर कोई लॉसेस होते हैं और उन लॉसेस को हम बिजनेस से नहीं चुका पाते। थर्ड इज अनडिवाइडेड रिस्क। रिस्क किसका होगा? मेरा बिजनेस है तो रिस्क भी किसका होगा? मेरा होगा, डिवाइड नहीं होगा। थर्ड इज नो गवर्नमेंट रेगुलेशन। ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, थोड़ी बहुत होती हैं। बिजनेस स्टार्ट करना क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंगल ओनरशिप। कौन होता है मालिक? एक सिंगल बंदा। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज। मेरिट्स, एडवांटेजेस, क्योंकि उसका सूट ना स्टिच मतलब होता है। तो मेरिट्स क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के? फर्स्ट इज, मतलब इसकी क्या अहमियत है, इम्पॉर्टेंस है। फर्स्ट इज इजी टू स्टार्ट। स्टार्ट करना क्या होता है? इजी होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट रेगुलेशंस बहुत इजी होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा नहीं होते, लीगल फॉर्मेलिटीज ज़्यादा नहीं होती, इसलिए इस बिजनेस को स्टार्ट करना इज इजी। लिख लिया मेरिट्स का फर्स्ट पॉइंट, इजी टू स्टार्ट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक का मतलब क्या होता है? जल्दी, फास्ट। डिसीजन मेकिंग कैसी होती है इस बिजनेस में? जल्दी। क्यों भाई? क्योंकि एक ही बंदा है, मैंने ही डिसीजन लेना है, मुझे किसी और के ऊपर मेरी डिपेंडेंस नहीं है। तो मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है या नहीं खरीदना, किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। तो मैं डिसीजन क्या लूँगी? जल्दी से ले लूँगी। नेक्स्ट इज सिक्रेसी। सीक्रेट रखना बिजनेस में इजी होता है। सिक्रेसी के ब्रैकेट में लिख लो सीक्रेट, मतलब इस बिजनेस में सीक्रेट मेंटेन करना इजी है। सब चीज़ें मुझे पता है, कितना प्रॉफिट आया, कितना माल आया, कितना माल गया, मुझे किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा बिजनेस, मेरी स्ट्रैटेजीज क्या हैं? सेफ हैं। गुड, फटाफट कर रहे हैं मेरे बच्चे, शाबाश। समझते जाओ, कोई डाउट हो लिखते जाओ और बाद में पूछ लेना। नेक्स्ट इज डायरेक्ट मोटिवेशन। इसके अंदर मोटिवेशन कैसा होता है? डायरेक्ट। जितना अच्छा काम करूंगी, जितना ज़्यादा मेरी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, उतना ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा? मुझे होगा। मुझे किसके लिए काम करना है? मेरे लिए काम करना है। तो ये मोटिवेशन है, डायरेक्ट मोटिवेशन है, ताकि आप और अच्छे से काम करो, जिससे सारा का सारा प्रॉफिट किसको मिले? आपको मिले। मैं जॉब करती हूँ, किसके लिए जॉब कर रही हूँ? सरकार के लिए कर रही हूँ। पढ़ा रही हूँ, अच्छा पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ ठीक है, बच्चे मेरे बारे में गलत बोलेंगे पर सैलरी मिलेगी। और बहुत अच्छा पढ़ाऊँगी तब भी उतनी ही सैलरी मिलेगी। क्या कोई मुझे अप्रिशिएट करेगा कि वाह ये बहुत अच्छा पढ़ाती है, इसको ज़्यादा सैलरी दे दो? नहीं, जो नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स तो सबके लिए हैं, तो मेरे को भी उतना ही मिलेगा। तो मेरा मोटिवेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पर सोल प्रोप्राइटरशिप में मोटिवेशन कैसा रहता है? बहुत हाई रहता है। डायरेक्ट मोटिवेशन होता है कि जितना प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट मेरा। अब ये मत सोचना मैम को मोटिवेशन नहीं मिलता तो मैम कैसे हमें अच्छा पढ़ाएंगी। मेरे लिए मोटिवेशन कौन हो? आप लोग। जब आप लोगों को समझ आता है तो हम लोग और मोटिवेट हो जाते हैं कि हमें अच्छे से पढ़ाना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट। चीज़ों को मैनेज करना। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है बेटा जो चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो रहती है, क्योंकि मान लो मैंने सोचा था कि मैं आज 10 किलोज ऑफ प्रोडक्शन करूँगी, पर मेरा रॉ मटेरियल नहीं आया, तो मैं चेंज कर सकती हूँ अपना प्लान, क्योंकि सब चीज़ें मुझे मैनेज करनी है, मेरे हाथ में है। तो प्लान के अंदर थोड़ा बहुत अगर चेंज करना हो तो इट इज़ ईजी इन दिस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। क्यों है ईजी? क्योंकि सब किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। लास्ट पॉइंट इज मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं फीचर्स के अंदर, है ना। देखो बेटा, फीचर्स का मतलब होता है क्या क्या चीज़ें उस चीज़ को बनाती हैं। जैसे मेरे फीचर्स क्या हो गए? मुझे किन चीज़ों ने बनाया? मेरी आइज़ ने, मेरे नोज़ ने, मेरी आवाज़ ने, ये क्या है? मेरे फीचर्स। मेरिट्स क्या हो जाएंगे? अपनी तारीफ खुद कैसे करूँ? मेरिट्स हो जाएंगे अपने आप के अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। डीमेरिट्स क्या हो जाएंगे? आपके अंदर क्या बुरी चीज़ें हैं। तो सेम सोल प्रोप्राइटरशिप किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? इस फीचर्स,
मेरिट्स है सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, डीमेरिट्स है कि इसकी क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो अभी इसका लास्ट पॉइंट रह रहा है, स्लाइड आगे आ गई है पहले ही। लास्ट पॉइंट इज मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस। क्या मेरिट है इसका कि इसके अंदर जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, वो बहुत कम है। अब आते हैं हम, बेटा इसका ये थोड़ा सा एडिट में ना ये कट गया है, टॉपिक है आपका, लिख लो डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस। डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट पॉइंट है इसका लिमिटेड फाइनेंस। पैसा क्या होगा? लिमिटेड। क्यों? क्योंकि एक जने का ही तो लग रहा है, तो जितना पैसा मेरे पास होगा मैं उतना पैसा ही तो लगा सकती हूँ, और ज़्यादा पैसा मैं कहाँ से लाऊँ? तो ये एक कमी हो गई कि मेरे जो फाइनेंस है, जो पैसा है, इस समवेयर रिस्ट्रिक्टेड, कि जितना मेरे पास है, जितना मुझे बैंक भी तो लिमिटेड अमाउंट में ही देगा ना एक जने को लोन, तो उतना ही मैं पैसा बिजनेस के अंदर लगा सकती हूँ। सेकेंड पॉइंट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो बच्चे वीडियो सुन रहे हैं मुझे पता लग जाएगा और मैं अटेंडेंस इसी बेसिस पे लगाऊंगी कि आप मुझे अभी व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग भेजोगे कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। थर्ड पॉइंट इज लिमिटेड स्कोप फॉर ग्रोथ। देखो अब एक ही जना है, उसने सब चीज़ें मैनेज करनी है, उसके पास कहाँ से टाइम आएगा कि वो ग्रोथ के बारे में सोचे, वो अपने और नए नए ऑप्शंस ढूंढे? उसके पास टाइम ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका सारा टाइम कहाँ पर जाएगा? अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। पैसा भी उतना ही लिमिटेड है, काम करने वाला जना भी लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है। तो यहाँ पर एक डीमेरिट, एक लिमिटेशन आ जाती है कि जो ग्रो करने का जो चांस है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कम मिल पाती हैं। मान लो एक प्रोजेक्ट आया पर उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे पास, टाइम चाहिए, टाइम नहीं है मेरे पास, तो मेरा जो ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी है, एरिया है, स्कोप है, वो क्या हो जाएगा? लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ ड्यूरेशन, कि मेरा बिजनेस कब तक चले कुछ नहीं पता। आज तो मैं जिंदा हूँ, मैं अपना बिजनेस संभाल रही हूँ, कल को आगे कोई और मेरा बिजनेस, मेरी डेथ के बाद या मेरी बीमारी के बाद, या मेरा मन नहीं है बिजनेस चलाने का, उसके बाद कौन संभालेगा मेरा बिजनेस? मुझे कोई श्योरिटी नहीं है कि मेरी आगे आने वाली जनरेशन बिजनेस संभाल ले। मेरी कोई श्योरिटी नहीं है कि जिसको मैं अपना बिजनेस बेचूं वो मेरा बिजनेस संभाल पाए। तो इसके अंदर जो ड्यूरेशन है बिजनेस की वो बहुत अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब होता है जब कोई चीज़ निश्चित नहीं होती, डिसाइडेड नहीं होती। तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन है ऑफ डूइंग द बिजनेस इज वेरी अनसर्टेन। ठीक है। लास्ट पॉइंट इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। क्यों? क्योंकि आप एक ही बंदे हो, प्लानिंग भी करोगे, कंट्रोलिंग भी करोगे, खुद को डायरेक्ट भी करोगे, मार्केटिंग भी करोगे, प्रोडक्शन भी करोगे। तो जो मैनेजरियल स्किल्स हैं ऑफ डूइंग मैनेजमेंट वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। यही अगर मैंने अपने बिजनेस में एक मैनेजर अपॉइंट किया होता, एक अकाउंटेंट अपॉइंट किया होता, एक मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट के लिए बंदा अपॉइंट किया होता, काम बढ़ जाता, तो मैं अपना सारा फोकस किस पे रख सकती? चीज़ों को मैनेज करने पर अब ये सारी चीज़ें मुझे ही करनी है, तो मैं मैनेजमेंट कहाँ से देखूँ? तो जो मेरा मैनेजमेंट है जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो इसके भी 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज लिमिटेड फाइनेंस, पैसा क्या है? लिमिटेड है। सेकेंड इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, देखते हैं कौन बताता है, टेस्ट चाहिए आपका। थर्ड इज लिमिटेड स्कोप फॉर ग्रोथ, ग्रो करने के चांसेस क्या है? लिमिटेड है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता कि हम और कहीं पर फोकस कर सकें, पैसा ही नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट इज अनसर्टेनिटी ऑफ ड्यूरेशन, कि कब तक मेरा बिजनेस चलेगा मैं नहीं कह सकती। आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ, कल को कौन चलाएगा नहीं पता। एंड लास्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। मैनेजरियल स्किल्स क्या हो जाते हैं? लिमिटेड, क्योंकि मैं तो और चीज़ों में बहुत टाइम लगाना है मुझे, है ना, फोकस मेरा और चीज़ों पर भी है, इसलिए। ओके बेटा, ये अब हमारा चैप्टर 5 हो गया है यूनिट 2 का। अभी जितना मैंने कराया है उतना ही करना है, ठीक है। चलो बाय बाय बेटा, टेक केयर।